आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर की तरह से आप लोग अच्छे होंगे। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। बहुताई से परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीष के साथ दिया हुआ है। इस दिन को परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग मानते हैं, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने हमारे लिए हर कार्य को किया है। इस समय तक परमेश्वर के अनुग्रह तक परमेश्वर ने हम पे दया किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। तो प्रिय भाई बहनों, एक ऐसी स्त्री बाइबल में है नोमी, जो परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना, हर कार्य को वो पूरा करते थे। उनके जीवन में भी बहुत कष्ट, बीमारी, दुख, तकलीफ भी आए हुए हैं, मगर इस सब से निकलते हुए परमेश्वर की महिमा और बड़ाई आज के दिन में उनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। आज जीवन में पुस्तक में लिखा है। हे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग जरूर रहें। आइए कुछ बातों को जानते हुए पढ़ते हैं। बाइबल में एक स्त्री है, उनका है जो है एलिमोन, और उनके परिवार का ओमर को जाना। जब उनके मतलब जो नमोनी जो थी, उनके पति का नाम एलिमेलेक था। वो पहले बेथलहम जगह के में रहते थे, मगर फिर वहाँ पे अकाल पड़ गया था, तो वहाँ से वो दोनों चले गए थे। एलिमोन और उनकी पत्नी नमोनी और दोनों पुत्र के साथ एक का नाम हलोमोन और किनोन था। वे पहले बेथलहम रहते थे। उन दिनों देश में अंकार पड़ा हुआ था। उन दिनों बेथलहम में सूखा भूमि, मतलब उपज नहीं थी, कुछ खाने पीने का नहीं था वहाँ पे। इसके वजह से उनको बेथलहम को छोड़ के उनको अलग जगह पे जाना पड़ा। जब वे ओमोन के देश में एक नमोनी स्त्री से अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया। उन्होंने मतलब जो परमेश्वर को न मानती थी, परमेश्वर को नहीं जानी हुई रहती थी, उनको परमेश्वर की उनकी दोनों पुत्रों को विवाह करवाई थी, दो पुत्रियों से। और उनका एक का नाम, जो बड़े पुत्र के पत्नी का नाम ओसोन और दूसरी पत्नी का नाम रूथ था भी। वह 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलोन दोनों का मृत्यु हो गया, तब वह नमोन अपनी दोनों बहुओं समेत यहूदा देश को लौट गई। रास्ते में वो जाते समय परमेश्वर की उपस्थिति जाते, मतलब वो जब अपने देश को जा रही थी न, उनकी जो पति भी नहीं था, न दोनों बेटे को भी मृत्यु हो गई थी। उनकी दोनों बहुएं थी जो उनके साथ रहती थी। फिर वो दोनों को उनकी सास ने बोला, जो बोला है कि आप दोनों वहाँ से मतलब अपने अपने मायके चले जाओ। नमोनी ने बोला कि अपने अपने मायके आप दोनों चले जाओ, क्योंकि न मैं ऐसी हूँ कि मैं न विवाह कर सकती हूँ, न मेरे पुत्र जनेंगे। आप दोनों अपने अपने मायके जो है चले जाइए, ये दोनों को बोला। मगर जो बड़ी वाली थी, उसने रोया धोया, गला मिला उनके साथ, फिर वो अपने मायके चली गई। मगर रूथ जो थी वो नहीं गई। वो कहा, देख मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूं, जहाँ तू जाएगी
वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ जो खाएगी वो मैं खाऊँगी, जो तू पहनेगी वो मैं पहनूँगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। इन बातों को रूत ने अपनी सास को बोला, मगर रूत ने उसी के द्वारा परमेश्वर को भी ग्रहण किया। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को जाना, उपासना करना, परमेश्वर की बातों को मानना। मगर वो जो घर का जितना कार्य था वो सब रूत करती थी, क्योंकि उनकी जो सास थी रुमया वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो हर कार्य को पूरा करती, हर चीज़ को पूरा करती है। और उनके एक रिश्तेदार में जो व्यक्ति था वो अमीर आदमी था, वो उनके कानों तक पहुँची समाचार कि उनके बच्चे जो है मर गए हैं और उनकी बहू भी है। इनके बारे में हम जाने। आजकल के वक्त में ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी दुख तकलीफ हो जाए तो परमेश्वर को लोग त्याग देते हैं, कुछ भी आ जाए तो परमेश्वर को लोग छोड़ देते हैं। हे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आप परमेश्वर को भले छोड़ दिए मगर परमेश्वर जो है आपको नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। वो हमेशा सर्वदा आपके साथ है। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक आप जीवित हैं, आप परमेश्वर के अनुसार से जीवित हैं, इसलिए आप परमेश्वर के हर कार्य को पढ़ें। आज के दिन में परमेश्वर की पुस्तक में आपको दोनों व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के महिमा और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ बड़े हुए, परमेश्वर को जाने। आप हो सकते हैं कभी कभी परिवार में आप अकेले हो सकते हैं, मगर अगर आपका विश्वास अटल हो तो आपका पूरा घराना उद्धार। बाइबल में लिखा है, यदि तू पूरे विश्वास से है तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। आज के दिन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हुए आप प्रार्थना करें कि मेरा पूरा घराना उद्धार पाए। संसार में हम अकेला आए हैं, हमें अकेले जाना है, मगर इससे पहले हमारा एक कार्य है वो जो हमें पूरा करना है, लोगों को बचाना। इस प्रकार कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए। अब्राहम को भी कितने दुख थे, तकलीफ थे। अब्राहम की तो पत्नी भी छोड़ दी थी, उनके बाल बच्चे भी नहीं रहे, मगर परमेश्वर की उपासना करते करते वो परमेश्वर की उपासना नहीं छोड़ी, मगर आखिरी में परमेश्वर ने उन्हें बहुताई से आशीष दिया, उसका दुगुना दिया। हे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन को आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, अपनी अनुग्रह, अपनी दया परमेश्वर से मांगे। आपका हक है परमेश्वर से मांगना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। तो हम आशा करते हैं सामान देख के आपको, वीडियो को देख के आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस सब कुछ जानना है।